नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू जो खुला अधिवेशन था, ललन सिंह की ताजपोशी के बाद नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है, वो संकेत है कि आने वाले समय में नीतीश और हमलावर होंगे। पीठ में छुरा भोंकने से लेकर कुढ़नी चुनाव तक की उन्होंने चर्चा कर दी और चलते चलते उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आप तैयार रहिए, 2024 में हम जवाब देंगे। उस दिन हिसाब होगा कि कौन कहाँ है। बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जो हार गए 2 जगह उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक ही बोल ही रहे थे लोग, प्रचार करता जहां चुनाव हुए नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा है। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी पर भी इस बार तंज करने से उन्होंने नहीं रुका। जिस तरीके से सुशील मोदी ने कल एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि गुजरात में जदयू चुनाव लड़ने गई थी और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इतना ही नहीं, एक सीट पर 80 वोट आया है। तो आज नीतीश ने तंज में वो भी कहा कि इतना मेरे विरोध में लोग सोचने लगे हैं कि तथ्यों को भी भूल रहे हैं। जरा सुनिए। अरुणाचल में जीते 7 सीट 2019 में, आप बाद में साथे थे, कहा था कि भाई काहे नहीं एक साथ रहते, लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। अब बाद में देखिए तो उसमें से 6 गो आदमी को तोड़ दिया। अब बाद में जब अलग हटे हैं तो एक आदमी को और तोड़ दिया। आप जरा देख लीजिए, मणिपुर में हम लोग 6 जीते। अब मणिपुर में जब 6 जीते अपनी तरफ से, तो क्या किया इधर हाल में 5 गो को ले लिया है। अब काहे के लिए लिया है सब आप लोग को पते न रहता होगा, कौन धंधा क्या क्या करता है। अब बेचारा आ रहा था यहाँ मीटिंग में, तो एयरपोर्टे पर उसको धर लिया। आप सोच लीजिए, तो सब पता चला। तो कौन कौन काम करता रहता है, आप जरा सोच लीजिए। किस तरह के पार्टी वाले लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी बात करते रहते हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जगह के लोगों को इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करिए। हमको तो खैर, हम तो खैर पहले ही बोल रहे थे, हमारा कोई मन कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था। हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। और समझिए कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। तो आपने सुना नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, और ये कहने का मतलब क्या है। मतलब 2024 के लिए बिसात आज से बीत चुकी है और नीतीश अपने तरीके से उस बिसात में मोदी को कैसे मात दिया जाए, इस पर एक आज से ही कुछ नए अलग तरीके की तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है। ये आज के उनके अभिभाषण से साफ झलक रहा था।